हेलो दोस्तों, मैंने आप सबको 32 साइज़ का ब्लाउज़ का फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग बताया था। जिन लोगों ने देखा है वो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरी लॉन्ग वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। वो परफेक्ट कटिंग है 32 साइज़ ब्लाउज़ की, जिससे आप परफेक्ट ब्लाउज़ काटना सीख सकते हैं। आज मैं 32 साइज़ की ब्लाउज़ की मैंने स्लीव्स की कटिंग नहीं बताई थी, आज मैं स्लीव्स की कटिंग बता रही हूँ। चलिए बताती हूँ मैं आपको। स्लीव्स की कटिंग के लिए सबसे पहले हम आगे में 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ेंगे। ये अस्तर वाले ब्लाउज़ के लिए है, अगर प्लेन ब्लाउज़ बना रहे हैं तो उसमें 1 इंच की मार्जिन छोड़ेंगे, वरना 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ेंगे स्लीव्स को उसके आगे से पलट के बनाने के लिए। फिर स्लीव्स की हम लेंथ लेंगे। स्लीव्स की लेंथ अगर 9 इंच है उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेंगे हम। जो भी आपकी लेंथ है उसका 1/2 इंच प्लस करके लेंगे ऊपर को जोड़ने की मार्जिन। 1/2 इंच नीचे को है पलटने के लिए या फोल्ड की मार्जिन जो हमारी है, और 1/2 इंच हमें उससे जोड़ने की। ऑन फोल्ड हिस्से को हमें अपने साइड में रखा है। देखिए, ओपन हिस्सा मैंने दूसरी तरफ में रखा है, ऑन फोल्ड को अपनी तरफ में रखा हुआ है। यहाँ भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, एवरी साइज़ में, कोई भी साइज़ हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, स्लीव्स की कटिंग इसी तरह से होगी। इसमें हमें ऊपर की तरफ से 3.5 3.5 इंच पे एक मार्क लेना है। 3.5 इंच पे हमें एक ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब ये हमें ऊपर की लाइन नहीं, नीचे की लाइन भी नहीं, इस बीच की लाइन पे हमने जितना अपना आर्म होल लिया था, 32 साइज़ में हमने आर्म होल 6.5 पे लिया था। आर्म होल को कंधे से हमने आर्म होल को जितने पे लिया था 6.5 पे था, वो हमने 6.5 पे एक इसे यहाँ पे निशान बना लिया इस तरीके से। अब इस निशान को हम यहाँ ऊपर के पॉइंट से मिला देंगे इस तरह। देखिए, स्ट्रेट में पर तिरछे लाइन पे मिलाएंगे इस तरीके से। यहाँ तक से यहाँ तक की हमारी दूरी 6.5 है, जो हमने आर्म होल की। अब जिस साइज़ का भी हम काट रहे हैं उस साइज़ में हमने जितना भी आर्म होल के लिए लिया है उतना ही हम लेंगे। और ये इस तरह की स्लीव्स की कटिंग सिर्फ मेरे बताए हुए ब्लाउज़ के हिसाब से ही होगी, बाकी किसी और ब्लाउज़ पे नहीं होगी। कि आप किसी भी तरीके से ब्लाउज़ कट करके उसमें इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करें तो परफेक्ट नहीं आएगा। जो इस तरीके से मैंने बताई हुई है उस तरीके से ही ये परफेक्ट आएगा। अब इसमें मोहरी हम ले लेंगे। मोहरी हमारी 9 इंच की होगी, 9 या 10 होगी, आप 10 पे ही लगा लीजिए। बाकी तो आप जिस क्लाइंट का बना रहे हैं उसका नाप लिए होंगे मोहरी का, तो उस नाप के हिसाब से बनाएंगे। अब यहाँ से ये लाइन हमारी है, इस लाइन को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। हमें 4 हिस्सों में इसे बांट देना है। तो ये हमारा यहाँ से 7.5 लगभग 7.5 हमारा ये आ रहा है। 7.5 का आधा हमारा क्या होगा, 3.25 होगा। अब हमें इसका भी आधा करना है क्योंकि हमें 4 हिस्से चाहिए। 3.25 का आधा हमारा 2 पॉइंट में 1 पॉइंट कम होगा। 2 इंच में 1 पॉइंट कम, 2 इंच में 1 पॉइंट कम होगा। तो हम इस तरीके से इसे 4 हिस्सों में बांट लिए, 1 2 3 4। ये 4 हिस्सों में मैंने इसे बांट लिया है। अब इसके बाद हमें इसे शेप देना है। कैसे? शेप के लिए सबसे पहले लाइन को हम 1/2 इंच ऊपर तक इसे उठाएंगे, 1/2 इंच ऊपर, इसे 0.2, सिर्फ 0.2 उठाएंगे ऊपर की तरफ में। इस पॉइंट को कुछ नहीं करना है अभी। अब इसे हम अपनी स्केल से इस तरीके से मिलाएंगे। ऐसे मिलाना है, इसका डायरेक्शन हमें ऐसे रखना है कि हमें ये लास्ट का पॉइंट, ये पॉइंट और इसका 3rd नंबर का जो लाइन का पॉइंट है, ये सारे इस पे मिल जाए। स्केल का डायरेक्शन ऐसे ही रखना है। स्केल का डायरेक्शन हमें ऐसे ही रखना है कि ये हमारी पॉइंट्स को ऐसे इस तरीके से मिला दे। देखिए, इस तरीके से। अब हमें अपने स्केल को थोड़ा सा इस तरीके से टर्न करना है और हमें
लास्ट वाले इस वाले पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। ये हमारे स्लीव्स के लिए हो गई। इसी लाइन पे हमें इस तरीके से ही इसे चलना है। ये मार्जिन हम ले लेते हैं 1.5 या 2 इंच की, जो भी आपको मार्जिन रखनी है वो मार्जिन का हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये इस तरीके से हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट में थोड़ा सा इसे गहरा देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसकी गहराई के लिए हमें बस सिर्फ जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसे 2 पॉइंट अंदर की तरफ मिलाना है। 2 पॉइंट अंदर की तरफ में इसे लाना है और इसे हमें इस पॉइंट पे लाके मिलाना है। किस तरीके से? इस तरीके से। अपने स्केल को ही यूज़ करेंगे हम, और इससे काफ़ी परफेक्ट हमारा ये लाइन ड्रॉ होता है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। इस तरीके से फ्रंट वाले हिस्से को भी हम इस तरीके से इसका कट करके हम ये यहाँ से निकाल देंगे एक्स्ट्रा। हमें अपनी लाइन पे ही चलना है, लाइन से ना ज़्यादा अंदर ना बाहर, लाइन पे ही चलना है। देखिए मैं इतना थोड़ा सा निकाला मैंने, बस ये मैंने यही निकाला है। अब इसे हम फोल्ड करके दिखाते हैं। ये इस तरीके से आएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट इसका शेप आया हुआ है। बहुत ही परफेक्ट इसका शेप आया है। दिखाई दे रहा है आपको? इसी तरीके से हम अपने किसी भी साइज़ के स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं, चाहे वो छोटी स्लीव्स हो या बड़ी स्लीव्स हो। हमें ये डिस्टेंस 3.5 इंच ही रखना है। एवरी साइज़ में 3.5 इंच ही रहेगा। यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा है, ये डिस्टेंस हमारा जितना हमने आर्म होल लिया है उतना ही रहेगा। 32 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो आ चुकी है, उसे आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। 34 साइज़ की वीडियो हम बहुत जल्द बना करके आपको देने वाले हैं। तब तक के लिए आप वेट करिए और स्लीव्स की कटिंग ऐसे ही करिए। फिर स्टिचिंग की वीडियो भी आपको दी जाएंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।